कश्मीर सरकार जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को बेघर करने जा रही है। इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे सामने हैं, लेकिन जब हम सरकारी नुमाइंदों से बात करते हैं, जैसे मेरी कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू से बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि आप हमें अपना काम करने दीजिए, हम बिग फिशेस, लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, इसका नुकसान आम आदमी को नहीं होगा। लेकिन जब ज़मीनी सतह पर हम देखते हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स ने जो हदायत जारी की हैं और उसके बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदारान जिस तरह एक्टिव हुए हैं और उन्होंने नोटिस जारी किए हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप जिस ज़मीन के ऊपर रह रहे हैं, जो स्टेट लैंड है, काचराई है या रोशनी के तहत आपको मिली है, उसको खाली करना पड़ेगा। और अगर आप खाली नहीं करते हैं तो 1 हफ्ते के बाद हम खाली करवाएंगे और खाली करवाने पे जो खर्च आएगा वो भी आपसे लिया जाएगा और आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जम्मू और कश्मीर में रहने वाले बेशतर लोग परेशान भी हैं और हैरान इसलिए कि इससे पहले किसी भी सरकार ने इस तरह का तुगलकी फरमान जारी नहीं किया है, जिसका डायरेक्ट नुकसान आम और गरीब लोगों को होने वाला है। फरीद मलिक साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। फरीद मलिक साहब, जम्मू और कश्मीर में जब भी इस तरह की कोई सरकारी ऑर्डर होता है या कुछ ऐसे मसले जिनका डायरेक्ट नुकसान गरीब लोगों को होता है, तो फरीद मलिक साहब उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। फरीद मलिक साहब मेरे साथ हैं, इनसे जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के इस ऑर्डर का आखिर मकसद और मतलब क्या है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फरीद साहब, ये बताइएगा, आपका मैंने वीडियो भी देखा सोशल मीडिया पे, सरकार ये कह रही है कि ये हम बड़े लोगों के खिलाफ कर रहे हैं, जिसके पास 100 कनाल, 200 कनाल, 400 कनाल है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। गरीब लोगों को इसका नुकसान नहीं होगा। अगर ऐसा ही है तो फिर आप क्यों आवाज बुलंद कर रहे हैं? ठीक है, उन लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। जमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जैसे कहा, लेकिन इसके बरक्स में ये कहूँगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़मीनी सतह पे इंतज़ामिया हरकत में है और वक्तन फ़वक्तन हर दिन जो है वो एक ना एक आर्डर जो है वो आवाम के नाम निकल रहा है। मकसद यहाँ पर सिर्फ इतना है कि यह आज की बात नहीं है, ये जब से एलजी इंतज़ामिया वजूद में आई है, हमारी गरीब और मज़दूर तबके के खिलाफ जो है कोई ना कोई इन्होंने एक्टिविटी की है। आप ले लें, ये तो एक ऑर्डर है कि लोगों को बेघर किया जा रहा है। आज लोगों को वो मजबूर इतना किया जा रहा है कि वो बिहार और बाहर की रियासतों की तरह जिस तरह भीख मांगते हैं हमारे लोग, इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सरकार जो है वो तुली है कि यहाँ पर लाकर इनको भीख मंगाई जाए। तो मैं ये समझूंगा कि जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी या रेवेन्यू सेक्रेटरी जो भी बोल रहे हैं या चीफ सेक्रेटरी साहब, अ, जो वो बोल रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बड़े माफिया को पकड़ा जाएगा, लेकिन ज़मीनी सतह पे कुछ और हो रहा है। आपने देखा होगा कि इससे पहले भी 2 साल कबल जब ज़मीन की बात चली, तो कुछ लोगों ने फौरी तौर पर सरकार बीजेपी को जॉइन कर दिया और उन लोगों को राहत मिल गई। कभी भी ये सरकार जो है वो बड़े लोगों को हाथ नहीं डालेगी। ये आप तारीख उठा के देखिए, जब भी कहीं जुल्म हुआ वो गरीबों के साथ हुआ है। आप देखें, ये मैं आपको बताऊं कि खास करके गुज़िश्ता 3-4 सालों से जो एक्टिविटी हमारे लोगों के खिलाफ है, जैसे बहुत सारे आर्डर निकले, उसमें एक आर्डर है कि आप ये देखिए कि माजूर, बेवा और बुजुर्गों को इन्होंने नहीं बख्शा। इन्होंने एक आर्डर निकाला जिसपे जी माजूर को सिर्फ प्रैक्टिकली उसकी सर्टिफिकेट चाहिए होती है कि प्रूफ के वो इतने परसेंट जो है वो डिसेबल है, और उसके लिए इन्होंने क्या-क्या मुसीबत निकाली। आप एफिडेविट भी लिखो, आप सर्टिफिकेट भी बनाओ, आप यूडीआईडी कार्ड भी बनाओ, आप तरह-तरह की मतलब मुसीबतें हर दफ्तरों में। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लिखाओ, फिर थोड़ी बहुत आवाज़ बुलंद हुई तो अब हमें जो है नायब तहसीलदार का कहा गया। कहने का मकसद ये है कि इस वक़्त किसी भी दफ्तर में जाओगे, आज से 4 साल से लेके अब तक लोग लाइनों में लगे हैं। लोग एफिडेविट या कुछ भी, मज़दूर हो, माज़ूर हो, बुज़ुर्ग हो, यहाँ तक कि हमारी बुज़ुर्ग माएँ, वो उनको भी लाइन में सरकार ने लगा के दर-बदर किया। आखिरकार बददुआ लगेगी इनकी और ये तबाह होगी ये सरकार। मकसद मैं ये कहना चाहूँगा कि आज इस नौयत पे पहुँच गए, ये कहते हैं कि आर्डर बड़े लोगों को, ज़मीनी सतह पे गरीबों को परेशान किया जा रहा है। ज़मीनी सतह पे परेशान हाल माज़ूर है, 1000 की पेंशन मिलती है, उसको 50-50 हज़ार रुपया खर्चा हो रहा है। हमने बड़ी कोशिश की, बड़ी आवाज़ बुलंद की, सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला एफिडेविट जो है वो वापस लिया, लेकिन
हालत वहाँ की वहीं, आप कोई भी दफ्तर ले लें। तो आप कह रहे हैं कि ज़मीन इस वक़्त जो है वो छीनी नहीं जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। ये किसी बड़े आदमी पे हाथ नहीं डालेंगे। ये किसी गरीब मज़लूमों लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं। आपने देखा जो इस वक़्त नोटिस आ रहे हैं, वो हर गरीब के घर पहुँच रहा है। जो गरीब यहाँ मज़दूरी करके, आप देखेंगे मंडी या मैं पूरे पीर पंजाल की बात करूँगा कि पूरे मज़दूर तबका महाचल बैरून रियासत में जाके मज़दूरी करते हैं। एक तो कोरोना के दौर में उनको मार लगी, सरकार ने 1-1 हज़ार रुपया दिया उनको। एक कोरोना के दौर के वो सताए हुए हैं। आज ये नौबत पहुँची कि उनकी ज़मीन भी जो है वो छीनने की तैयारी है। कहने का मकसद ये है कि जहाँ भी ये तंग करते हैं तो गरीबों को। आज मकान बनाए थे, ये खुशी होनी चाहिए थी हमारी हिंदुस्तान सरकार को, और हमें हिंदुस्तान पे फ़ख्र है कि हमारे लोगों ने मकान अच्छे बनाए, हमारे लोग तरक्की कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर ये जब से एलजी इंतज़ामिया है, इसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये किसी न किसी तरीके से हमारे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आप मलिक साहब, मैं रोकूँगा आपकी पूरी गुफ्तगू से। एक बात मैंने अक्स ये की कि इससे पहले एक ऑर्डर निकला, बहुत सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जॉइन की। ये बताइएगा कि ये कहीं इसीलिए तो नहीं है कि ये ऑर्डर है, अब लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुँचेंगे, वो एक कमेटी बनाएँगे 3 रुकनी, वो एलजी इंतज़ामिया से मिलेगी, ऑर्डर वापस हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे हमने ये सब कुछ करवा लिया, अब हमें वोट दो। देखें ये बिल्कुल ये होता आया है। आपने ये भी देखा है कि स्टेट हमारी पूरी हिंदुस्तान में एक तारीखी स्टेट जो थी वो जम्मू कश्मीर थी, उसको छीन कर यूटी बनाया गया। अब कह रहे हैं हम दे रहे हैं। मतलब एक चीज़ छीन के फिर वापस दे रहे हैं, उसका उसका क्या हमें कब तक तड़पाओगे, परेशान करोगे? एक तारीखी स्टेट को यूटी बनाया गया, तो अगर ये कल हमारे बीजेपी वाले जो लोग हैं, वो ये कहेंगे हमने, ये कोई आसान तो नहीं है। साबका सरकारों ने ये लोगों की गुर्बत, लोगों की परेशानियों को देखकर उनको रहने का, उनको रोशनी एक्ट के तहत लोगों को जगह दी थी। लोग 40-40 साल, 50-50 साल से काबिज़ हैं। लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने घर बनाए। मैं कहता हूँ आज शुक्र अल्लाह का ये है कि लोगों ने हर जगह पर रहने के लिए ढांचा बनाया है। आप ट्रेनों की तरफ आप रास्ते में जाएँ, पूरे हिंदुस्तान में चक्कर लगाएँ या वहाँ के यहाँ देखें आप, बिहार के, यूपी के लोगों की क्या हालत है। यहाँ छुपने के लिए कम से कम किसी के पास पक्का नहीं तो कच्चा घर ज़रूर है। लेकिन सरकार ने बजाय कि इनके पीएमए-वाई मकान देने के बजाय कि ये स्कीम सबका साथ, सबका विकास, सबका, ये झूठा नारा है, ये सबकी सत्यानाश है, कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पर जो तो 2-4 सालों से मैं देख रहा हूँ, जितना गरीबों को, जितना मज़लूमों को तंग किया जा रहा है, ठीक है हमारे कुछ लोग जॉइन हो रहे हैं, वो वक़्ती नज़ाकत को समझकर, वो ये कह रहे हैं कि हम पे पीएसए ना लग जाए, वो बोल भी नहीं सकते। आप देखिए कोई हक बजाना आवाज़ उठा रहा है, उठाएगा तो पीएसए, मतलब ड्रामा देखो, हरासमेंट देखो आप जम्मू कश्मीर के अंदर कि इस किस्म की बढ़ गई है कि अगर कोई हक की आवाज़, जमहूरियत ने हक दिया है अपने हक के लिए बोलने के लिए कि आप पुरअमन तरीके से आप अपना हक, कोई भी सरकार हो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो थोड़ा सा भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके, हमारे लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी अहम नहीं है, हमारे लिए हिंदुस्तान अहम है। हमारे लिए हिंदुस्तान के अंदर जो गुलदस्ता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यह गुलदस्ता मजबूत होना चाहिए, तब जाके हिंदुस्तान जो है वो तरक्की करेगा। सरकार के खिलाफ तो हमारी ज़बानें हमेशा बोलती आई है और बोलती रहेंगी। जब वो गलत करेंगे, जब अच्छाई करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे, मौलवी लेकिन साहब अप्रिशिएट वाला कोई काम अभी तक नहीं नहीं किया। किया। अच्छा मौलवी साहब, एक चीज़ ये बताइएगा कि आप पीर पंजाल अवामी डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन भी हैं। पीर पंजाल की अगर मैं बात करूं, आपके पास भी ये नोटिस पहुंचे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार अलग अलग जगहों पर नोटिस सर्व कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जहां पे हम बैठे हैं पुंछ में नोटिस सर्व किए गए हैं। हर जगह नायब तहसीलदार ने लिख लिया है कि 1 हफ्ते में खाली करिए। यही हाल राजौरी का भी है। तो ये बताइएगा सर कि पीर पंजाल में आप की नज़र में कोई है ऐसा जिसने 1,000 कनाल, 500 कनाल सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया हो? ये जो अलग अलग जगहों पे आपका मंडी है, आपका सुरनकोट है, आपका धराल है, वो लैंड ग्रैबर्स हैं ऐसे जिन पे सरकार हाथ डालने जा रही है, ये जो नोटिस सर्व किए हैं उन्होंने? देखिए मेरी समझ में जहाँ तक मैं पूरे खिताए पीर पंजाल को अच्छी तरह से जानता हूँ, कोई बड़ा सियासी आदमी हो जिसके पास हो, जिसने अपने दौरे हुकूमत में कब्ज़ा कर रखा हो, जिसने 100 कुनाल 50 कुनाल रकबा जो है वो लिया है, ऐसे लोगों पर अगर गवर्नमेंट हाथ डालेगी तो हम वेलकम करेंगे, मेरी फोरम वेलकम करेगी। लेकिन यहाँ ऐसे बहुत कम लोग
होंगे जो लैंड माफिया होंगे, यहाँ पर आप दूर-दराज फार-फ्लंग एरिया में भी चले जाएँ या पुंछ में चले जाएँ। पुंछ में ही आप देख लें 2 मरले, 3 मरले उस वक़्त लोगों ने जो है वो एक किस्म की खरीद के भी ली थी। खरीदने वाले की या लेने वाले की उस टाइम सरकार ही ऐसी थी कि भई आपको ये एक रहने के लिए कम से कम झोंपड़ी होनी चाहिए। तो उन लोगों के पास 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, ज़्यादा से ज़्यादा किसी के पास 10 मरले है। इसके अलावा किसी गरीब के पास भी इतना घास चराई का जहाँ तक सवाल है, इलाकों में आप 50 कुनाल अगर घास चराई है, उसमें सिर्फ़ एक फ़र्द घास नहीं चराई करता, बिल्कुल। उसमें पूरे पंचायत के लोग जो हैं वो अपने माल-मवेशी को चरा कर वो लाते हैं। कहने का मकसद ये कुछ तंग तलब करने वाली बात है। अगर क्या सरकार के पास ये पता नहीं है सरकार को कि कौन है लैंड माफिया? आप उनके खिलाफ क्यों नहीं नोटिस निकालते? आप उन्हीं को क्यों नहीं जो है तलब करते? यहाँ पर आज से 2 साल पहले किसी जगह पे मैं वक़्त ज़रूरत आने पर मैं नाम भी लूँगा, यहाँ पर निशानदेही हुई और कुछ ज़मीन जो है वो किले की ज़मीन, बाकी ज़मीनें जो है वो उनके हैंडओवर हुई और वो उठे बंदे और जल्दी जाके बीजेपी जॉइन कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक ड्रामा भी है, ये एक लोगों को परेशान करने का एक और मज़लूम आदमी जो है ना चलो बड़ा आदमी वो डरेगा, जाके बीजेपी जॉइन करेगा, उसका शेल्टर लेगा। आम मज़लूम बड़ा परेशान है, आम गरीब बड़ा परेशान है। मतलब आप इस तरीके से हरासमेंट करने जा रहे हो कि लोग ज़बरदस्ती जो है वो बीजेपी को मानने के लिए तैयार हैं। बीजेपी ऐसा कार्य करे ना, यूनिवर्सिटियाँ बनाए, हॉस्पिटल का निज़ाम दुरुस्त करे, कोई तालीम पे गौर करे, कोई हमारे बच्चों आज बेरोज़गारी का ज़माना, बेरोज़गारी की कोई बात करे। इनका जो मुद्दा होना चाहिए वो ये होना चाहिए, ये उठाओ 370 तोड़ो, स्टेट को ख़त्म करो, ये मुद्दे नहीं होने चाहिए लोगों को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाने के लिए। तो ऐसा कोई मुद्दा होता है और बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी कायम करना, हॉस्पिटल का निज़ाम दुरुस्त करना, तो हम भी इस बीजेपी के साथ होते। लेकिन इनका मुद्दा ही कुछ और है। इनका मुद्दा ये है कि बस लोगों को आज 4-5 सालों से सता के रखा है, परेशान करके रखा है। आप बैंकों में जाइए, आप किसी भी दफ़्तर में चले जाएँ, ऑनलाइन लोग लाइन लगे हुए हैं 3-4 साल से। लोग इतने एंगेज करके रखे हैं, जो उनके पास था कुछ ज़मीनी मलकियत भी लोगों ने बेच के जो है वो ऑनलाइन लाइन में लग गए हुए हैं लोग। मतलब इतना तंग करके रखा है। फोटो स्टेट वाले मशीन वालों के लोगों की सिर्फ ये 370 या 35 ए के टूटने के बाद, स्टेट टूटने के बाद उनकी चांदनी हुई है। अदरवाइज़ आम लोग बड़ा परेशान है। आम लोगों को तंग करके रखा है। ऑनलाइन अगर करना भी है सरकार ने, इसके लिए भी एक बायलाज़ करना चाहिए था। गरीब लोग कैसे बाज़ार में आएँगे, उनके लिए वहाँ पर कोई सेंटर कायम करना चाहिए था। लेकिन सिर्फ लोगों को एंगेज, कभी आधार कार्ड की वेरिफ़िकेशन, कभी आपकी डोमिसाइल, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो कहने का मकसद कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर ये लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी आई थी जिसने गरीबों और मजलूमों और बेवाओं और माजूरों को परेशान के सिवा कुछ नहीं दिया और लोगों को इस हद तक परेशान किया कि लोग रो रहे, लोग परेशान हाल हैं। मैंने कहा कि मैंने जहाँ अपनी आंखों में देखा है लोगों को लाइन लगते, बुजुर्गों को लाइन लगते, आप जाए मेडिकल बोर्ड में, हालांकि मैं डॉक्टरों से गुजारिश करता हूँ फिर भी वो हमारी मदद करते हैं। आप बोर्ड में जाएं, आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं जहाँ हमारी, आप तहसीलदार दफ्तर में चले जाएँ जहाँ हमारी एफ़िडेविट बनती है। किस तरह माज़ूर, हमारी बेवा बहनें, बुज़ुर्ग और लाइन में लगे हैं, उनको दिक्कत ठेले लग रहे हैं। ये सब एक ना एक दिन किसी गरीब की आह निकलेगी, ये वक़्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान की तारीख़ के अंदर ये लिखा जाएगा कि इस सरकार ने जो ज़ुल्म किया, जो ज़्यादती की अवाम के साथ, ये कभी भुलाई नहीं जा सकना है। लोग एक तरफ जा रहे हैं, लोग जनाब जोक दर जोक इतने जुल्म आप देखेंगे। पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई लगवाई, फिर सिख मुसलमान की लड़ाई लगवाई, फिर गुज्जर पहाड़ी की लड़ाई लगवाई, फिर जनाब अली गुज्जर और बकरवाल की लड़ाई लगवाई। ये सब में नाकाम हो गए। अब इन्होंने ये किया कि हम कुछ ना कुछ ग्राउंड पे इन लोगों को तंग और परेशान करना। मैं समझूंगा कि हिंदुस्तान गुलदस्ते की मांद है, इसके अंदर आप फूट ना डालिए। हमें इस सरकार से कोई लेना देना नहीं, हमें हिंदुस्तान पे नाज है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो भी सरकार इस किस्म की होगी, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी। हमें इस हिंदुस्तान के गुलदस्ते से लेना देना है। जम्मू और कश्मीर की सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी का ये कहना है कि लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ हम ये कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन खित्ता पीर पंजाल में शायद ही इतने नाम हों कि आप उंगलियों पर भी गिन सकें जिनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन और जायदाद हो जिन्होंने स्टेट लैंड या रोशनी एक्ट के तहत 100-200 कनाल ज़मीन अपने कब्ज़े में की हो। ज़्यादातर आबादी गरीब लोगों की है जो 2 मरले, 4 मरले, 10 मरले पर बड़ी मुश्किल से कई सालों की मेहनत के बाद एक आशियाना बनाने में
कामयाब हुए थे, अब वो उसमें रह रहे थे, अच्छी खासी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार के इस ऑर्डर के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सुरन कोर्ट में एक शख्स ने जब ये सुना कि ये मकान गिराने वाली है सरकार, तो उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। ये तमाम चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी इंतज़ामिया के मद्देनज़र रहनी चाहिए। अगर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो वाकई लैंड ग्रैबर्स हैं, तो फिर तमाम लोग सरकार के साथ होंगे।